हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होगा आप ठीक हो गए। और मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ना कंचन को फ़ोन करके बुलाया था। पहले मैंने धोए थे कपड़े रात को, जब मैं ठीक थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने ना हरी मिर्च खा ली थी। मेरे पेट में ना इन्फेक्शन हो गई थी। अचार था हरी मिर्च का, वो मैंने 2-3 मिर्चें खा ली सवेर को, 2-3 मिर्चें खा ली थी रात को, दोपहर को। रात को खाई, दोपहर को खाई, तो उससे मेरे ना प्रॉब्लम हो गई। एकदम पेट में दर्द उठ गया, लूज मोशन लग गए थे। तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इस वजह से मैंने कंचन को फ़ोन करा रात को ही। और कपड़े धोए थे मैंने, आराम से धो लिए थे। फिर सुबह मॉर्निंग टाइम कंचन आ गई। कंचन से मैंने बोला रात को कि मेरे से घर का काम नहीं होना, कंचन तू आ जा। और नन्नू ने जाना है काम पे, रोटी भी बनानी है। रोटी फिर मैंने सवेरे, रात को मेरे को नींद नहीं आई दर्द के मारे, रोटी मैंने बना दी थी। थोड़ी मुश्किल से बनाई मैंने नन्नू की रोटी, सब्ज़ी नहीं बनाई थी, खाली रोटी बना दी थी। खाली ऐसे प्याज तड़क दिए थे, प्याज लहसुन टमाटर। तो लो जी, मेरे कपड़े धुल के रेडी हो गए हैं। जब मेरे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कपड़े भी धो लिए। पूरा मंगलवार था, मंगलवार को भी संगत भी आती है, तो बीच में से शाम को उठ के मैंने कपड़े धोए थे। तो तभी तो रात को ही ख़राब हुई थी मेरी ज़्यादा। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी भी मैं बचूंगी नहीं। इतना पेट में दर्द, इतना पेट में दर्द, बाजू में दर्द, पेट में दर्द, कुछ मत। मेरे कहाँ कहाँ दर्द हुआ रात को, एकदम मेरे हाथ पैरों में आ गई भी अब मैंने बचना नहीं है। कंचन आ गई थी रात को, सवेरे मॉर्निंग टाइम कंचन आई। 8 बजे के, पौने 8 बजे के करीब आ गई थी घर। तो फिर उठ के इसने काम, आके इसने काम कुम करा। थोड़ा बहुत तो मैंने साथ में करवाया। मैं कहा चल मैं साथ में करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे से जब मैं जितना मर्ज़ी बीमार हूँ, मेरे से लेटा ही नहीं जाता। मुझे नींद भी नहीं आती, तो लेटा भी नहीं जाता। तो मैं साथ साथ मैं करवाती हूँ उसके साथ काम। चद्दर चुद्दर प्रियांश ने बिछा ली थी। बाबा जी को भोग भी लगाना था, माता को भी लगाना था, माता जी के जोत जगानी थी। बाहर का बेड़ा तो रोज़ ही धोना पड़ता है, मिट्टी गट्टा आ जाता बाहर से। तो मैं साथ में करवा रही थी, वो धो रही थी बाहर, साथ साथ मैं उसके करवा रही थी काम। आज तो मेरी आवाज़ से पता चलता होएगा कि मेरे से बोला भी नहीं जाता। मैंने बोला था कंचन को कि तू रिकॉर्डिंग लगा दे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल की थोड़ा सा जब गगन आ गया था, तो दिमाग के ऊपर थोड़ी टेंशन भी पड़ गई थी। टेंशन की वजह से मैं बीमार पड़ जाती हूँ। और उसको बोल रहा था कि बाबा के मत्था टेकने चले, उसको मैसेज करा। भाई अब उसका तलाक हो गया, वो उसके साथ बाबा जी के मत्था टेकने क्यों जाएगी? कहता मैंने मन्नत मांगी हुई है। इतने दिनों से तो उसको कोई टेंशन नहीं पड़ी, कोई माता माता के मत्था नहीं टेकने की सोची। तो अब क्यों ऐसा हो रहा है कि जब उसकी शादी की बात हो रही, ये लड़का है, अब उसके ऊपर टेंशन पड़ गई ज़्यादा। जब उसको तलाक ही दे दे तो उसका बीच में अटकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो अपने घर घुसने नहीं दिया उसको। पता ही था, कल मैंने वीडियो में बताया ही था। तो उसकी वजह से थोड़ी मेरी ना एकदम से टेंशन पड़ गई। वैसे तो मैंने देखो नन्नू को कल बुलाया ही था, है ना, पर वो बोला भी कुछ नहीं, चला गया। मैंने तो उसको पानी भी नहीं पूछा। तो उसकी वजह से हो गया, पता नहीं क्या हो गया, एकदम दिमाग के ऊपर टेंशन पड़ गई, बस मैं बीमार पड़ गई। तो कंचन ने करा घर का काम। उसके बाद में मैंने रोटी बना के दी इनको, बच्चों को। फिर मैंने बर्तन बर्तन साफ़ करे, कंचन ने सफाई कर दी। ऐसे ही मिलजुल के आज काम करा। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, मैं दवाई लेके आई। उन्होंने बताया, डॉक्टर ने, कि पेट ख़राब हो गया। पेट भी मेरा ख़राब हो गया था, लूज मोशन लग गए थे। फिर डॉक्टर ने बताया, मेरा तो मैं सोच रही थी कि मैं ड्रिप लगा लूँ, पर डॉक्टर कहता नहीं, दवाई से आराम आ जाएगा। तो मैं दवाई लेके आ गई। उसने बोला था खिचड़ी खाने को, फिर मैंने खिचड़ी घर बनाई, दही और खिचड़ी ऐसे बना के खाया। जब पेट ख़राब हो जाता था, खिचड़ी डॉक्टर बताता है, वैसे भी गर्मी में खिचड़ी खानी चाहिए, अच्छी होती है। तो मैं जाती हूँ, उन्होंने मेरे को पैकेट खिचड़ी का दिया। मैंने कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा कि खिचड़ी मिक्स मिलता है, मसाला मसूला डाली हुई भी। मैं जो बनाती हूँ चावलों में दाल डाल के बनाती थी। वो कहते खिचड़ी इधर से ले जाओ, हमारे घर खिचड़ी है। उन्होंने मेरे को पैकेट दिया था खिचड़ी का, भी बना बनाया पैकेट है। तो वो मैंने बना के देखा, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी बना।
मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए, कंचन लगी हुई थी बाथरूम चमकाने के लिए। बाथरूम मेरा बहुत ज़्यादा गंदा होया पड़ा था, क्योंकि वो हमारी जो हार्पिक है ना वो ख़त्म हो गया था। मेरे से बाज़ार जाया नहीं जाता कि मैं लेके आऊँ, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बाहर निकला ही नहीं जाता। तो बर्तन साफ़ करके फिर वो सर्फ़ लेके गई, सर्फ़ डाल के उसने अच्छी तरह क्लीन करा बाथरूम। देखो, मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, कि माँ बाप की इज़्ज़त करना सीखो। बच्चों को माँ बाप जन्म देते हैं, अगर माँ बाप को ही बदतमीज बोल दोगे तो कितना गंदा असर पड़ता है दूसरों के बच्चों के ऊपर भी। आप समझ गए होगे मैं किस पे बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती है ना। आज की वीडियो में उसने कितना अपनी माँ को लाइव में कितना गंद बका हुआ था। मैं नहीं चाहती कि दूसरे बच्चे भी सीखें, पर मैं तो अपने बच्चों को यही समझाती हूँ। मैं भी खुद शिक्षा अच्छी देती हूँ कि मेरे बच्चे बदतमीज नहीं बोलते। सुना नहीं जा रहा था जब मैंने कंचन ने लाइव चलाई हुई थी, तो मैं उसके पास ही लेटी हुई थी, मैं सुन रही थी कि अपनी माँ को कितना गंद बोला गया, कितनी बदतमीज बोल रही थी। देखो, माँ बाप की कदर करना सीखो। वो अच्छे इंसान होते हैं जो माँ बाप की कदर करते हैं। माँ बाप जन्म देते हैं, पालते हैं, पढ़ाते हैं। जो इस आज जो भी हैं माँ बाप की बदौलती होते हैं बच्चे जो कमाने लगते हैं। कभी भी माँ बाप को बुरा मत बोलो, दूसरे भी सीखते हैं ऐसी शिक्षा जो वीडियो देखते होंगे। कितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं ना। मैं ये नहीं बोलती कि सपोर्ट ना करो, सपोर्ट करो। उसको कमेंटों में भी बोलो ना कि अगर माँ को ही माँ होती है ना, माँ से पवित्र कोई चीज़ नहीं है माँ के बगैर। भाई माँ को इतना गंद बोला जाए तो उसका क्या जीना। वो इतनी अच्छी बेचारी, कितनी उसका काम धंधा करती, उसके बच्चे को संभालती, जन्म से आज तक कितना संभाल रही है ना। घर का काम करती, उसका बाप भी काम करता, तो वो ही अपने माँ बाप को बुरा भला कहती है जो उसका घर संभाली बैठे हैं। एक विधवा भी जो भी लेडीज अकेली होती है ना, उसको माँ बाप का ही सहारा होता है। अगर माँ बाप को ही दुदकार देंगे तो फिर किसके सहारे पे जिएगी। कभी भी माँ बाप को गलत मत बोलना। वैसे रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। मैं सोचती थी आज नागा पड़ जाएगा वीडियो का, मैं नागा पाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरा चैनल चला है। ये देखो कैसे कर रही है काम करती करती। मेरे को वीडियो देख के उसकी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और क्या कर सकते हैं, है ना। किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। मैं तो वीडियो में ही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप को कभी भी मत गलत बोलना। ये देखो क्या कर रही है, अपनी नील दिखा रही है, कभी कुछ कर रही है ना। उसने आज इसको काम करना पड़ा घर का, तो कर रही है। अगर मैं ठीक रहती हूँ तो मैं नहीं इससे करवाती, मैं खुद ही अपना काम घर का करती हूँ। पर आज मजबूरी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इस वजह से इससे काम करवाया। सवेरे आ गई थी मॉर्निंग टाइम। सब लोग कहते हैं इसकी, है ना, बोलते थे कल की वीडियो में मैंने बोला था, समझने वाले समझ गए थे कि मैंने क्या बोला था। भी वो तो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रही है, मेरा कैसे चलाएगी। अब जा रही हूँ प्रियांश को मैं ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी कर दूँ, क्योंकि वो अकेला जाता नहीं है ट्यूशन। तो मैं शाम को वीडियो डाला करूँगी, हर रोज़ वीडियो मैं 5-6 के बीच में डालूँगी। सुबह मॉर्निंग टाइम मेरे से होता नहीं है, काम कुम जब करती हूँ तो शाम को ही वीडियो मैं करती हूँ, दिन में मैं काम कुम करती रहती हूँ, एंड पे शाम को वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब करना ना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। कल मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने अपना नंबर डाला था, जो कमेंट आए थे 2
2 कमेंट आए थे, वो पूछ रहे थे आंटी जी भाई हमने कढ़ाई का सामान भेजना है, कढ़ाई भेजनी है, कैसे भेजें। मैंने उनको नंबर डाला था, तो मैंने बोल भी दिया था, मेरे पास फ़ोन भी उसी टाइम आ गया था। तो देखो जी, आप कढ़ाई मेरी भेज देना। जब आपकी अरदास लगाती हो, आपकी भी पूरी होती है, तो मेरी कढ़ाई ज़रूर भेज देना। इसलिए मैंने नंबर डाला था। वैसे तो मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, एक बहन से तो हो गई थी, एक ने नहीं करी थी। उन्होंने भी बोला था कि मैं कढ़ाई कैसे भेजूँ, मैसेज करा हुआ था मैंने, पता नहीं उन्होंने मेरा नंबर देखा नहीं है, क्या बात है। तो मैंने तो नंबर डाल दिया था कल अपना। तो मेरी 2 जनों से रिक्वेस्ट है कि मेरी कढ़ाई भेज देना माता की। जो काम माता रानी पूरा करती है, तो माता रानी को भी कुछ ना कुछ भोग लगाना चाहिए, करना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ माता रानी सबकी अरदास पूरी करे, जिन जिन जो भी अरदास लगाते हैं। मेरे को तो माता रानी पे पूरा भरोसा था। अब मैंने बाबा जी भी ले आई, मेरे को बाबा जी पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा है। जब मैंने कंचन का देखा था, मैंने वो सुबह बता रही थी मेरे को कि मम्मी मैं जो भी मेरी वीडियो देखती है सब वो लेके आ गए, बाबा जी को लेके आ गए। मैं खुद लेके आ गई उसको देख के, क्योंकि जब मैंने उसको देखा, उसकी सब अरदासें पूरी हो रही थी, मैंने सोचा मैं भी बाबा जी को लेके आती हूँ। आई थी कंचन, तो मैंने कहा, माँ कह रही मैं चोला माता जी बाबा जी का वही लेके आई थी। माता के चोले भी वही लेके आती है ज़्यादातर। तो एक चोला लेके आई थी वो माता का, एक बाबा जी का। माता का चोला तो चेंज नहीं करा था, अभी 2-3 दिन हुए हैं बदले थे माता के। और बाबा जी का चोला फिर वो चेंज करने लगी थी, वो लेके आई थी। कहती मैं देखती हूँ पाके कि पूरा आएगा कैसे। मैं कहा ठीक है, तू ही जोत जला दे, आज मेरी तो ठीक नहीं है, हिम्मत नहीं है। बाबा जी की तू जोत जगा दे और भोग भी तू ही लगा दे। इसीलिए वो लेके आई थी भाई, बाबा जी का भोग अगर मैं उधर नहीं होंगी तो मैं भोग बाबा जी का इधर ही लगा दिया करूँगी। मैंने भी बोल दिया था चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी है वैसे कर ले, भी बाबा जी का भोग तू इधर ही लगा दिया कर। जब इधर होती है तो इधर लगा दिया कर, अब अगर उधर होती है तो उधर लगा दिया कर। बाबा जी बनाएंगे, इसका भी घर बाबा जी घर बनाए, फिर ये भी अपने घर चौकी कराएगी, ऐसे मंदिर बनाएगी बाबा जी की। इसको तो बहुत श्रद्धा है मंदिर में, माता जी के ऊपर और बाबा जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है। खुश रहती है, जब से बाबा जी लेके आए तो खुश रहती है। तो बाबा जी की सेवा करती है। अब लगी है चोले डालने के लिए। बताना आप बाबा जी का चोला कैसे लगा। नया चोला डाल रही थी तो मैं इसको पकड़ा रही थी, मैं कहा तू डाल दे, मैं पकड़ा रही हूँ। देखो कंचन का हम रिश्ता करे या ना करे, है ना, किसी को तो कोई मतलब नहीं है, देखना ना ही गगन को कोई मतलब है। जब हमने कागजों में लिखाई रखा भाई, वो जहाँ मर्जी अपना शादी करा सकती है, वो लड़का जहाँ मर्जी शादी करा सकता है जब तलाक होता है ना। ये सब चीज़ें लिखा रखी है, फिर भी घर आने का कोई मतलब ही नहीं था। सब लोग मेरे को कमेंटों में यही बोल रहे थे कि वो घर क्यों आया, है ना। मैं यही बोलती हूँ कि ज़बरदस्ती तो कोई हो ही नहीं है, कपड़ों के बहाने से आया। सर्दी में आप बताओ कोट पैंट पहना जाएगा? कोई पहनता है सर्दी में कोट पैंट? तो कोट पैंट लेने के बहाने, उसके बहाने से आया था। अब तो मैं कभी भी गली में भी नहीं आने दूँगी उसको। अभी हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते, उस आदमी के ऊपर। कंचन को भी मैंने समझा दिया कि तू कभी भी इसके ऊपर विश्वास ना करना, कभी भी ना करना, कभी भी साथ नहीं देगा वो, ना ही वो सुधर सकता है। एक गगनदीप गिल आईडी है, वो कैसे कैसे गंदे कमेंट करता है ना। गगनदीप गिल नहीं है, गगनदीप की आईडी है, वो मेरे को इतना गलत कमेंट करता है। कभी ठीक करने लग जाता, कंचन कहती मेरे को भी कभी ठीक करता है। और मेरी वीडियो पे तो जितने बार भी उसने कमेंट करा ना, गलत ही कमेंट करता है। माँ बेटी ऐसी है, माँ बेटी ऐसी है। तूने मेरा क्या देखा, माँ का क्या देखा या बेटी का क्या देखा? ऐसे ऐसे गलत कमेंट करता घटिया आदमी। मैं तो यही बोलूँगी, जब मेरे को गलत कमेंट करेगा, अभी तू क्यों करता मेरे वीडियो के ऊपर गलत कमेंट, जब मैं नहीं गलत बोलती किसी को, मजबूर होकर मेरे को बोलना पड़ा। आज घटिया आदमी। कल मैंने वीडियो पे कमेंट चेक करे थे, मैंने जो अच्छे आए थे मैंने सबको हार्ड भेजा था, और जो मेरे को वीडियो पे गलत कमेंट करा था ना, उसका तो मैं ख़ास करके कमेंट पढ़ा था। तो इतना गलत कमेंट करा हुआ था उसने। लो जी अरदास लगा लो, जिसने भी लगानी है, जो तो भी कर दिया, धूप भी जला दिया, बाबा जी का चोला भी चेंज कर दिया। जिसने भी माता जी की अरदास लगानी है, जय माता की लिखना,
लिख देना। वो अरदास माता रानी पूरी करेगी, बाबा जी भी अरदास पूरी करेंगे। जो खाटू श्याम के भक्त आज मुझे जी कमेंट करना कौन कौन है, कमेंटों में बताना, तो मुझे पता चले कि सबसे ज़्यादा भक्त कौन है अपने इंडिया में है खाटू श्याम के। मुझे तो लगता बहुत ज़्यादा होंगे, जो कमेंटों के बताना जिसके घर में खाटू श्याम बाबा जी हैं, तो मुझे आज कमेंट में बताना। तो मैं आज कमेंट में देखूंगी किस किसके घर में है। ठीक है, अरदास लगा लेना, सबकी अरदास पूरी करेगी माता रानी और बाबा जी, सबकी अरदास पूरी होएगी। जोत जग गई है, जोत के भी दर्शन कर लो आप लोग तड़पते हैं जोत देखने के लिए, तो आप भी जोत देख लो। लो जी, दूध का भी भोग लग गया, और आम रखा था, मैंने दिया था काट के कि बाबा जी के भोग लगा दो, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कंचन को ही बोल दिया था कि तू ही आज भोग लगा दे और तू ही जोत जला दे, इसलिए वो कंचन ही आज जोत जगाई। कंचन ने, जो हमारे मम्मी थे ना, असल गद्दी तो कंचन के ऊपर ही रख के गए थे हाथ, इससे ही मैंने गद्दी हाथ अपने ऊपर रखवाया, इससे ही हाथ लिया मैंने, क्योंकि सबसे जब मरने के टाइम पे तक कंचन पास थी मम्मी के, जो गद्दी के मालिक थे, मरते मरते इसके ऊपर ही हाथ रख के गए थे। जो ये मुंह से बोल देती है वो सच्चाई हो जाती है। माता रानी की कृपा इसके ऊपर भी, आप इसको भी गलत मत बोला करो, क्योंकि इसकी भी ऊपर माता रानी की कृपा है। इसलिए मैं आपको कभी किसी को नहीं पता होएगा इस बात का कि कंचन के ऊपर भी माता रानी की सवारी आती है, क्योंकि इसका घर इसीलिए नहीं बसा कि इसके ऊपर भी माता रानी की सवारी है। जब माता रानी की सवारी होती है तो घर गृहस्थी नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसका घर है ना जो बसा नहीं है, मैं तो यही बोलती हूँ। तो आप भी लगाओ अरदास, वो भी अरदास लगा रही है सबकी। मैंने उसको बोल दिया था कि सबकी अरदास लगा दिए कर, जो अरदास लगाते हैं, मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं सबकी अरदास लगाती हूँ। जिसके भक्तों की अरदास आती है, अरदास लगाते हैं, उसकी मनोकामना पूरी कर दे बाबा जी माता जी। आप बताना, जो तक देख लो आप ना, बाबा जी के बताना कमेंट में कैसा लगा बाबा जी का चोला। ये देखो मेरा मंदिर, आप कमेंटों में ज़रूर बता देना। मैं बनाने लगी थी दलिया नहीं, खिचड़ी थी, नमकीन खिचड़ी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं खिचड़ी बनाने लगी थी। ये देखो मैं बनाने लगी खिचड़ी। ये मिक्स खिचड़ी मिलती है, इसमें मसाला मसूला सब पैकिंग में होता है, तो दाल भी इसमें मिक्स है, रेडीमेड है, ये बना बनाया मिलता है पैकेट। तो मैंने कुकर में चढ़ा ली खिचड़ी, तेल डाल दिया था मैंने हल्का सा, तो प्याज डाल दिया, थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया। ये देखो, पेट मेरा ख़राब था, मैंने सोचा आज खिचड़ी बनाऊंगी, तो मैंने ले आके रखी हुई थी खिचड़ी। पूरा मिक्स है इसमें सब कुछ, इसको धोते नहीं है, ऐसे डालते हैं, पूरा मिक्स होता है सब मसाला मसूला। लो जी, मेरी खिचड़ी बन के रेडी है, हल्का सा मैंने घी डाला है, तो आप भी खाओ।